हेलो एवरीवन। आज हम सार संग्रह के सेट नंबर 45 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो सार संग्रह का सेट है वो सारे ही प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको उनमें ये बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको क्वेश्चंस पता होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत सारा चैप्टर छूट जाता है। तो इसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपके जीके जीएस से रिलेटेड, वो सारे ही क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आप क्विक रिवीजन करके अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सार संग्रह के सेट नंबर 45 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वह है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैग में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? देखिए, मालगुडी डेज के लेखक जो हैं आर.के. नारायण। सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा गहरा है। वैशाली किस के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, इसलिए वो जगह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? 1911 ईस्वी में बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने बनवाया था? तो ये रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। देखिए, हमारे गया का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार का, ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? संविधान सभा 1946 ईस्वी में गठित की गई थी। संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? देखिए, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? निकोबार द्वीप में। सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? सबसे प्राचीन चट्टानें देखिए अरावली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? अरावली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वह है ताप्ती नदी। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह गया में स्थित है। किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बांग्लादेश में जनसंख्या का घनत्व। किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुष से ज़्यादा हैं? तो वह केरल। केरल राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं? तो वह है पंजाब। नेक्स्ट, अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली का यूनिट कारखाना स्थित है? तो ऐसा कौन सा शहर है? कानपुर। कहाँ है? कानपुर। प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से थे? तो वो थे शास्त्र। शास्त्र को बहुत बड़ा माना जाता था प्राचीन भारत में। भागवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? तो महाभारत में। कहाँ होता है? महाभारत में। सातवाहन किस प्रदेश के थे? तो सातवाहन आंध्र प्रदेश तेलंगाना से थे। कहाँ से? आंध्र प्रदेश तेलंगाना। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो थी वह थी पर्शियन। क्या थी? पर्शियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कौन थे? तो मुगल तुर्क थे, वो तुर्क से आए थे। नेक्स्ट है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट है, शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो शुगर के परीक्षण में
बेंडिक्ट का घोल का प्रयोग होता है। कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो माँ के दूध में नहीं पाया जाता है। यूरिया कौन सी फर्टिलाइजर है? तो यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। क्या है? नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। सिल्वर रिवोल्यूशन का किससे संबंध है? देखिए, सिल्वर रिवोल्यूशन का पोल्ट्री फार्मिंग से, ये जो सिल्वर क्रांति वगैरह हुई थी ना, वही सिल्वर रेवोल्यूशन, उसका किससे संबंध है? पोल्ट्री फार्मिंग से। नाइट्रोसोमोनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? देखिए, नाइट्रोसोमोनास जो है वह अमोनिया से नाइट्रेट को कन्वर्ट करने में मदद करता है। नाइट्रोसोमोनास याद रखिएगा। बीओडी क्या है? देखिए, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे बीओडी का। तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? देखिए, जो हम लोग का सलाइवा होता है, ह्यूमन में सलाइवा पाया जाता है, उसमें कौन सा प्रकार का एंजाइम होता है? क्या नाम होता है इसका? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। याद रखिएगा। रक्त के जमने में कौन मदद करता है? तो देखिए, रक्त का जो थक्का जमता है ना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है जो, वो विटामिन के की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से होती है। किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग है जिसको सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द लार्जेस्ट सेल। नेक्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के क्या हैं? तो ये क्या है? आइसोटॉप्स हैं। क्या है? आइसोटॉप्स, समस्थानिक, जिसको समस्थानिक कहते हैं। आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया? देखिए, रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। अच्छा, आप कमेंट में बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, कमेंट में कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है डायमंड और ग्राफाइट कार्बन के क्या हैं? डायमंड और ग्राफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। क्या है? एलोट्रॉप्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लास क्या है? देखिए, ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड द्रव है। सुपर कूल्ड द्रव है। फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का इस्तेमाल होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम पे लिखे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम पे लिखे गए हैं। बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत है? देखिए, बायोगैस में जो मीथेन की संख्या है वो कितने प्रतिशत है? 60 से 65% तक 60 से 65% तक पाया जाता है। अमोनिया कल लीकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं है? सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं है? घोड़ा और लोहा का ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती थी? व्यापार की। क्या? व्यापार की। वैदिक युग में क्या माना था? वैदिक युग में क्या माना था? बाल विवाह मना था। यहाँ पे मना होगा, मना था, असंगत था। नेक्स्ट है सोलार स्पेक्ट्रम में दिखने वाले हिस्से की वेवलेंथ की रेंज क्या? तो क्या है? 8 × 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई? न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई? चेरनोबिल में। कहाँ पे? चेरनोबिल। चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में अनडेफिनिट कंस्ट्रक्शंस ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल। क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, है ना, O3, CO2 और O3। इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेज के किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को एसिड रेन से कोरोजन का सामना करना पड़ रहा है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास पत्र खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो वह है लोकसभा को। राज्यपाल को अधिकार एवं पद की शपथ कौन देता है? राज्यपाल को अधिकार एवं पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना आवश्यक है? तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष जरूरी है, 21 वर्ष होना जरूरी है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करता है? तो वह राज्य चुनाव करता है। कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना? तो वह थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बने थे। ठीक है। शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था? शाहिस्ता खां को। शाहिस्ता खां को। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव था। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो वह था पुर्तगाल। क्या था वह? पुर्तगाल। भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी? तो वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण मिशन, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक है, याद रखिएगा, मेरठ से शुरुआत हुई थी। काकेरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने अंजाम दिया था। किसने? रामप्रसाद बिस्मिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकृत की थी? लाहौर में। आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन की पिगमेंट है। क्या है? आयरन की पिगमेंट। अम्बिक डिसेंट्री किससे होती है? तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। मलेरिया रोग कौन फैलाता है? तो मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वह मलेरिया का रोग फैलाता है। ठीक है। कॉकरोच किस फाइल में आता है? देखिए, कॉकरोच जो है वो अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जंतु की हड्डी में क्या होता है? जंतु की हड्डी में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट। सर्कस में कौन से स्केल होते हैं? सर्कस में प्लेकोयार्ड स्केल होते हैं। क्या होते हैं? प्लेकोयार्ड स्केल। रोहू एक कैसी जंतु है? रोहू एक ओविपेरिस है। कैसी है? ओविपेरिस। एलपीजी के लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज स्मेलिंग एजेंट प्रयोग करते हैं? तो वह है इथाइल मरकैप्टॉन। इथाइल मरकैप्टॉन की वजह से ही जो गैस सिलेंडर से लीकेज होती है उसकी सुगंध आ पाती है हम लोगों को, जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि गैस जो है वो लीकेज हो रहा है ना। नेक्स्ट है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? देखिए, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 50 किलोजूल प्रति ग्राम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, रॉकेट जो है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है रॉकेट। नेक्स्ट है, स्ट्रेटेजिक धातु कौन से हैं? देखिए, स्ट्रेटेजिक धातु जो है वह है टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। किस ताप पर मरकरी सुपरकंडक्टर बन जाता है? देखिए, मरकरी सुपरकंडक्टर किस ताप पर बनता है? 4.12 केल्विन के ताप पर। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग की जाती है? तो वह है आपकी सिंथेटिक रबर। कौन सी रबर? सिंथेटिक रबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके वेब में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का डेवलपर्स इफेक्ट कहते हैं? तो वह है प्रकाश एवं ध्वनि। प्रकाश एवं ध्वनि। सूरज की सतह पर ताप कितनी है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ध्वनि वेव कौन सी है? देखिए, ध्वनि वेव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे होते हैं ये? लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी क्या है? देखिए, एस्केप वेलोसिटी क्या है पृथ्वी की? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की SI इकाई क्या है? देखिए, SI यूनिट क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडेला।
तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही और हमने 44 वीडियोस जो हैं बनाए हुए हैं, जिसका आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।